पीटीआई समेत उसकी सियासी मुखालिफ जमातों और अब खुद इलेक्शन कमीशन के लिए सबसे बड़ा मसला बल्ले का बैलेट पेपर पर होना बना हुआ है, जिसके बाद आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4 रोज की तकरीबन सोच विचार के बाद यह फैसला किया है कि इस फैसले को जो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से आया है, इसको पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले को लेकर पेशावर हाई कोर्ट जा रहा है, तो सवाल तो बहुत सारे उठते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें क्या कोई सियासी फरीक बनने की ठान चुका है? क्या फरीक बनने का तासुर नहीं होगा? क्योंकि गुज़श्ता रोज हमारी साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक मशवरा दिया था। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके साथ रखते हैं कि अगर ये डिवीजन बेंच वालों के जो ऑनरेबल दो जज बनेंगे सुनने के लिए डिवीजन बेंच बनेगा, अब उन्होंने ये कह दिया जी बाकी सियासी जमातों को भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड पेश किया जाए, तो फिर एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खुलेगा और आपका 8 फरवरी का इलेक्शन भी मुतासर होने हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया मशवरा तो सामने है, लेकिन आज जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बल्ले के निशान से खाइफ क्यों है? बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कैसर अहमद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, क्या शेर बल्ले से खौफजदा है या खाइफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पॉलिटिकल पार्टी ने अगर हम इलेक्शनों से ही खौफजदा हैं तो हमें किसी भी पार्टी को पार्टी का लेने का हक नहीं है। पार्टियों का तो काम यही है कि हम आवाम के पास जाएं और आवाम जिसको भी वोट दे उसको तस्लीम करे, और कोई किसी से खौफजदा नहीं है। जो आइनी सूरत हाल है आपके सामने है। दो आइनी इदारे, इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और जो पेशावर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच है वो भी बिल्कुल अदालत है। तो दोनों इदारों में आपस में इख्तलाफ है, और जो फाइनल अभी इलेक्शन कमीशन नहीं, तो दोनों इदारों का आपस में इख्तलाफ है। नून लीग क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की मानिंद लग रही है? फिर इसमें नून लीग को एतराज किस चीज का है? पीटीआई को बल्ले का निशान मिलने पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इल्जामात की बौछार हो रही है, इज इट जस्टिफाइड सर? देखिए, बात अभी तो फैसला ही नहीं हुआ ना। दो इदारों का मैंने आपसे कहा कि इख्तलाफ है, चला जाए इलेक्शन कमीशन। तो सर जब फैसला ही नहीं हुआ तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है? में ही जाएंगे। फिर फैसला देने वाले जज की किरदार कुशी क्यों हो रही है सर, अगर फैसला हुआ ही नहीं तो? किरदार कुशी किसी भी जज की नहीं होनी चाहिए। बात है कि फैसला जो होगा वो सबके सामने आ जाएगा। फैसला सही होना भी चाहिए और सही होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। और देखिए, पाकिस्तान हम तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। हम इलेक्शन कमीशन का एहतराम करते हैं, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, और हर एक को करना चाहिए। अगर ये नहीं किया जाएगा ना तो पाकिस्तान चलेगा कैसे, आप मुझे बताइए। अब खूबसूरत बात आप कर रहे हैं, लेकिन ये बात अपनी क़यादत को भी समझाइए ना सर। आज कामरान हयात खान मियां खेल जो ऑनरेबल जज है पेशावर हाई कोर्ट के, उनसे मुताल्लिक पेपर्स लहराए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और उनका ताल्लुक इस्टेब्लिश किया गया पीटीआई के साथ, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी इस्टेब्लिश किया गया। तो ये तो सर आपको अपने लोगों से कहना चाहिए। गुज़श्ता रोज से पार्टी सदर ने भी कल यही बातें की। ये मेरा तो पार्टी के अंदर कोई ये आपस में हमारा इंटरेक्शन तो नहीं होता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब इलेक्शन कमीशन खुद ही जा रहा है वही पेशावर हाई कोर्ट में, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें हम, बजाय कि हमने भी ये वतीरा कर लिया ना, ये मीडिया ने भी, कि एक दूसरे के इख्तलाफात को ही उभार रहे हैं। हमारा मुल्क इख्तलाफात ही की वजह से डाउन हुआ है। इंतजार आपने किया होता ना, पढ़ रहा था इंतजार तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो वर्ल्ड की रिपोर्ट है ना, एक मेरी बात सुन रहे ना, एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो दुनिया की है, 190 मुल्कों में हमारी पोजीशन है 162 हो गई है। ये क्या वजूहत है? हमारी अदलिया की पोजीशन आपके सामने है, जो अदलिया की दुनिया में रैंकिंग है। हम तमाम इदारों को जब तक हम फैसले ऐसे करें जो नजर भी आए ना कि सही फैसले हो रहे हैं, स्पॉटलाइट तो आप डालते हैं ना इसके ऊपर, एक इदारा दूसरी इदारे की। सर यही तो मैं कह रहा हूं ना कि आपको एहतराम करना चाहिए ना फिर अदालत के दिए गए फैसलों का। अगर उन पर एतराज है तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाइए। अगर आपको जज साहब के ऊपर एतराज था तो बजाय इसके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आप कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाते तमाम तरह एविडेंसेस और बताते कि जज साहब का पॉलिटिकल ताल्लुक है पीटीआई के साथ। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इदारा है, उसका एहतराम होना चाहिए, कोर्ट्स का भी एहतराम होना चाहिए। और अगर इलेक्शन कमीशन अब जा रहा है तो इसमें तो कोई बजाय हम इस बात को उछालने का इंतजार कर लें 2-4 दिन, जो फैसला हो जाएगा। ये समझ नहीं पा रहा कि ये मशवरा आप किसको दे रहे हैं? ये मशवरा पार्टी सदर को दे रहे हैं कि इंतजार कर लेते हैं बजाय इसके कि स्टेटमेंट देते? ये मशवरा मरियम नवाज साहिबा को दे रहे हैं कि ट्विटर हैंडल के ऊपर? सर बहुत दुश्वार है जालिम का पंजा मोड़ना, लेकिन बहुत आसान है मजलूम को इल्जाम दे देना। मीडिया का इसमें क्या ताल्लुक है सर?
तो मीडिया ही इतना, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में मीडिया ही है जो तमाम इख्तलाफात को उभार रहा है। वो भाई कहीं ना कहीं सेटल करें, मुल्क को आगे बढ़ाएं। शहबाज शरीफ साहब को गुज़श्ता रोज़ मीडिया टॉक करने का मीडिया ने कहा था कि आप मीडिया पे आइए। हमारा बना क्या, हमारे मुल्क का मरियम नवाज साहिबा ने जो ट्वीट की है वो मीडिया ने कहा है। पॉलिटिशियंस को भी आप अगर मुझे एक्सप्लेन कर देना, मेरा प्रोग्राम ले रहे हैं, एक आध मिनट में ख़त्म हो जाएगी ना बात। देखिए, हम सब को ये करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हमें एहतराम करना चाहिए और मीडिया को भी, सबको एहतराम। जब तक एक दूसरे का नहीं करेंगे, जो नाम्स हैं उनके मुताबिक नहीं होगा, एक इख्तलाफात को ही उभारते रहेंगे तो ये तो होता रहा ना, पिछले 5 साल होता रहा, चोर डाकू होता रहा। रिजल्ट क्या निकला? आप सिर्फ रिजल्ट, आम आदमी कहाँ रह गया? बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं निकला। कानूनी तो फिर मुझे सर इस सवाल का जवाब दे देना कि आज जो कर रहे हैं आप, आज जो आप कर रहे हैं वो तो चलिए जो करते थे वो अपने दौरे हुकूमत में करते रहे, चोर डाकू होता रहा। आज आप जो कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है? अब मुझे क्लियर आपकी बात सुनाई नहीं दी, रिपीट कर लें प्लीज। जी, मैं लेट मी रिपीट सर। मैं ये कह रहा हूं कि कल तक जो तहरीक इंसाफ कर रही थी, चले वो जस्टिफाइड नहीं था। किसी को चोर कहना, डाकू कहना, टेबल पे ना बैठना, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का यकसू ना होना, चलिए वो बातें पुरानी हो गई। आज जो आप कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, जजेस की किरदार कुशी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, मीडिया टॉक्स, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो हर्जा सराई हो रही है, क्या ये दुरुस्त अमल है? क्या आपको भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाना चाहिए बजाय इसके कि मीडिया टॉक्स करे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर सबूत रखें, नहीं अदालत में ले जाए? नहीं, हमारा तो तल्लक अदालत में जाने का नहीं है। जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन, ना ही इलेक्शन कमीशन के फैसले पे ही कोई होना चाहिए आपस में इस किस्म की बातचीत, और ना ही अदलिया के फैसले में होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि इवेंचुअली फैसला आ जाने देना। सब मैं जो मशवरा दे रहा हूँ सबको दे रहा हूँ, अपने पॉलिटिशियंस को भी दे रहा हूँ और मीडिया को भी दे रहा हूँ कि मुल्क को चलाएं। ये मामलात मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हम कोई भी पार्टी देखिए, उसका फैसला होगा, वो कहेगा नहीं जी मेरी फेवर, जिसके फेवर में होगा वो कहेगा फलां अदलिया ठीक है, फलां गलत है। तो हम अपने इदारों को कहाँ पहुँचा रहे हैं? दोनों आईनी इदारे हैं ना। अब आपका क्या इलेक्शन कमीशन आप देख लीजिए इंडिया में कितना मजबूत है, वो इलेक्शन कमीशन। अच्छा, मुझे शेख साहब ये बताइए कि बल्ले का निशान अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्या? यानी दीगर पार्टीज के लिए कंटेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा? मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, 7वां इलेक्शन लड़ रहा हूँ चिन्योट से। मैं तो वेलकम करूंगा कि बल्ले का निशान, बगैर उसके क्या मैं कंटेस्ट करूँ? आ जाए ना, तो सब तो मज़ा, कोई लेने को तैयार नहीं है बल्ले का निशान। ले लेना, मेरे इलाके में आप तशरीफ लाएं, मैं आपको फिराता हूँ। कोई कैंडिडेट लेने को तैयार नहीं है बल्ले का निशान। आप जो मीडिया में इतनी उछाल रहे हैं ना कि वो बहुत पॉपुलर है, ये सर्वे आ रहे हैं, हमें तो ग्राउंड रियलिटीज तो ये नजर नहीं आ रही। अब होना चाहिए बल्ले का निशान होने में मुझे तो कोई इतराज नहीं है। अगर आए तो अच्छी बात है। जी बताइए। मैं कह रहा हूं कि सर फिर ये लड़ाई किस बात की है? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किस चीज की है? कंटेस्ट करने दे बल्ले के निशान पे उनको, क्या हुआ? हाँ, तो मैं तो खुद आपसे कह रहा हूँ ना, जो फैसला हो जाएगा, आज अपील में जा रहे हैं, जो फैसला हो जाएगा वो फैसला ठीक है। देखिए, इंसाफ पे फैसला होना चाहिए ना। जो फैसला दुरुस्त होगा वो आज सामने आ जाएगी बात, जो लार्जर बेंच पेशावर हाई कोर्ट का सुनेगा। फिर अगर अच्छा, ये ना हो सर कि पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस फैसले को सुने या कोई लार्जर बेंच इसके ऊपर सुने और वो ये कहे बाकी पार्टीज के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की डिटेल्स भी ले आए, तो पता चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक मामला महदूद था, फिर बाकी पार्टीज का भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और जो पार्टी का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर सवालात उठ गए और पोस्टमार्टम शुरू हो गया। आपकी आवाज़ असल में बड़ी कट के आ रही है, मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ आपको सही जा रही है। आपकी आवाज़ बिल्कुल दुरुस्त आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है सर। इट्स लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर है। मेरे पास आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, लास्ट मिनट है मेरे पास शेख साहब। मैं कह रहा हूं कि ये ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसको चैलेंज करते करते बाकी पार्टीज जो है अपने इंतखाबी निशान से भी हाथ धो बैठे। मेरे ख्याल में सेटलमेंट हो जाए। देखिए, बात है इलेक्शंस की, हम सब पार्टियों को मिलके ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना चाहिए, मिल बैठ के ना एक दूसरे से मुल्क के लिए सोचना चाहिए। लोग कहाँ पहुँच गए, 9.5 करोड़ बंदा 24 करोड़ में गुर्बत की लकीर के नीचे चला गया है। चाइना ने 60 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल दिया है। हम आपस में इसी बातों पर लड़ रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा हमारा इख्तलाफ। भाई, चार्टर ऑफ इकानमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, मुल्क को के लिए सोचें। जो हालत अभी है, कितनी मुश्किल से तो डिफ़ॉल्ट बचा है हमारा, और IMF की मिन्नतें करनी पड़ी हैं ताकि वो, हम करना क्या चाह रहे हैं? एक दूसरे के साथ टसल ख़त्म ही नहीं हो रही।